नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। राजस्व परिषद के पर्यवेक्षक सुनील कुमार झा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों के लिए अब तक किए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा। नगर निगम ने पटरी व्यवसायियों की पुनर्स्थापना के लिए 7 वेंडिंग जोन बनाकर पटरी व्यवसायियों को आवंटित किए जाने की बनाई है योजना। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति लोगों को सतर्क रहने और उन्हें विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज निकाली एक रैली। शौक की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी में कभी भी कहीं भी किसी भी चीज का हो सकता है। ऐसे ही एक शौक को सिक्कों और मुद्राओं का संकलन अब जुनून बना लिया है प्रोफेसर के पांडे ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। राजस्व परिषद के पर्यवेक्षक सुनील कुमार झा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों के लिए अब तक किए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को इस बात के प्रति आश्वस्त कराया गया कि सरकार किसानों को एग्रीस्टैक कृषि गणना की द्वितीय और तृतीय चरण की टाइम खतौनी तथा अंश निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि डिजिटल कॉप सर्वे के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होंगे वह किसानों के लिए बनने वाली योजनाओं में सहायक होंगे। नगर निगम द्वारा पटरी व्यवसायियों की पुनर्स्थापना के लिए 7 वेंडिंग जोन बनाकर पटरी व्यवसायियों को आवंटित किए जाने की योजना बनाई है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल ने कहा कि वेंडिंग जोन बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गोरखपुर में 2 अन्य स्थानों पर वेंडिंग जोन की स्थापना की जाएगी। वेंडिंग जोन्स के लिए चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त होते हैं, शासन के भी निर्देश इस वेंडिंग जोन्स के लिए और रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्स्थापन के लिए विस्तृत शासनादेश दिए हुए हैं। उसी क्रम में यहाँ पर गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 वेंडिंग जोन बनाए गए थे, एक हरिओम नगर में और दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में। चूँकि ये पूर्व में बनाए गए लोकेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि लोग वहाँ पे वेंडिंग जोन्स जो वेंडर्स थे हमारे वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। कई बार प्रयास भी किया गया और चूँकि लोकेशंस आउट रहने की वजह से कुछ वेंडर्स नहीं शिफ्ट हो पाए। अब उनके साथ वार्ता भी की गई, टाउन वेंडिंग कमेटी की भी बैठक की गई और अब इन दोनों वेंडिंग जोन्स को, जो हरिओम नगर में जो सबसे बड़ा हर्डल था फ्रंट में, उसको हम इंक्रोचमेंट को हटाकर वेंडिंग जोन्स को पुनर्स्थापन करा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा 7 प्रोडक्ट को बैन करते हुए विक्रेताओं से इसे बेचने की पाबंदी का पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि कुछ कंपनियों द्वारा हल्दी पाउडर, नमकीन और देसी घी जैसे खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिसे विभाग ने उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जांच में विभिन्न जिलों में असुरक्षित पाए गए हैं, जिससे मुख्यालय स्तर से प्रदेश स्तर पे ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि इन प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए और मार्केट्स में जो बैच है इनका उसको वापस बुलाया जाए। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बृंदा फूड इंडस्ट्री का शाही नमकीन है, बैच नंबर है UPP 29। सूरतन फूड बरेली का हल्दी पाउडर है जो कि राहुल ब्रांड का है। बल्केश्वर आगरा आपके फूड इंडस्ट्री का शाही नमकीन है और हंस डेयरी का जौनपुर का देसी घी है। इन चारों पदार्थों को बैन कर दिया गया है प्रदेश स्तर पे और उनको वापस लेने के निर्देश हुए हैं। सभी को मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और व्यापार मंडल के माध्यम से लोगों को सूचनाएं दी गई हैं और लगभग 30 दिन तक इसका हम लोग बाजार में सर्वे करेंगे और अगर किसी के द्वारा बेचता हुआ पाया जाएगा तो प्रतिबंध उल्लंघन में कानूनी कार्रवाइयां की जाएगी। शौक की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी में कभी भी कहीं भी ये शौक किसी भी चीज का किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ ऐसा ही शौक हुआ गोरखपुर के DAV PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, कई पुस्तकों के लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर के पांडे को। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक काल के प्राचीन सिक्कों और विभिन्न देशों की मुद्राओं और रुपयों को संकलित किया और फिर क्या था कि ये शौक उनका जुनून बन गया। एफिडेविट लाइव ने डॉक्टर के पांडे यानी कृष्ण कुमार पांडे से एक विशेष बातचीत में उनसे
उनके ऐसे मूल्यवान संग्रह के विषय में विस्तार से बातचीत की। नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। आज हम बात करेंगे पुराने और रेयर कॉइन्स की। जी हाँ, शौक की कोई उम्र नहीं होती और यह सच कर दिखाया है वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर ने। डीएवी पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं और इस उम्र में उनका जो शौक़ है वो जुनून बन गया है। उस जुनून के तहत उन्होंने क्या काम किए हैं, कैसे किए हैं और उनको यह शौक़ कैसे लगा, हम बात करेंगे उनसे। आइए हम मिलाते हैं आपको कृष्ण कुमार पांडे जी से। सर, स्वागत है आपका एफिडेवी लाइव में। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये शौक़ कैसे आपको लगा और कितने साल हुए? धन्यवाद सर जी। मैं बचपन से ही, हमारे मामा थे, हमारे घर पर रह कर के ही वो इतिहास का यहाँ पर यूनिवर्सिटी से परास्नातक कर रहे थे और उन्हीं के साथ रहते रहते मुझे थोड़ी इतिहास में रुचि हो गई। लेकिन समय के साथ मैं विज्ञान की तरफ चला गया और विज्ञान के शिक्षण से मैं डीएवी कॉलेज पहुँच गया। वहाँ पर सतंजीत घोष नाम के लाइब्रेरियन थे और एक गौड़ साहब इतिहास के विद्वान थे। तो हम लोग बैठ कर के लाइब्रेरी में ही जो है इतिहास पर ही चर्चा किया करते थे और लाइब्रेरी से इतिहास की पुस्तकें ले आके मैं पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसमें से छोटी छोटी आर्टिकल्स बना करके, और जागरण में उस समय कंचन प्रभा मैगजीन आती थी और आज और जागरण और चेतना में मैं छोटे छोटे इतिहास के इवेंट्स लिखा करता था। यह रुचि मैं उस समय मेरी कॉलेज पीरियड में थी। परंतु 1915 में मुझे यहाँ पर भारतीय संस्कृति निधि का जीडीए में जो है वर्कशॉप लगा हुआ था। मैं उसमें उसका सदस्य बना इंटेक का, और पीके लहड़ी के साथ उन्होंने क्या किया कि गोरखपुर के विरासतों पर एक छोटी सी पुस्तिका बनाई। तो मैंने कहा कि भैया जो है ये पुस्तिका नहीं है, ये तो लीफलेट है, लोग फेंक देंगे, इस पर किताब लिखने की ज़रूरत है। और फिर मैं किताब, इतिहास, गोरखपुर क्षेत्र की इतिहास की किताबों को लिखना शुरू किया। इसी बीच में मैं गोरखपुर इतिहास से मेरी रुचि बहुत पहले से थी और हमें पुरखों से कुछ कॉइन विरासत में मिले थे जो मेरे संग्रह में थे, लेकिन सिक्के मिलते कहाँ इसके बारे में मैं जानता नहीं था। लेकिन जब वहाँ पर घंटा घर पर सोनार के दुकान पर एक सिक्का बेचने वाला आने लगा वहाँ पर, और फिर धीरे धीरे उससे मुझे सिक्के मिलने शुरू हो गए और एक 2, 4, 5 सालों के अंदर एक विशाल संग्रह मेरे पास खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश के क्रियान्वयन में जिला कारागार में प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश विकास सिंह द्वारा जिला जेल में वृक्षारोपण के माध्यम से 101 वृक्ष लगाए गए, जिसमें दालचीनी, तेजपत्ता, चंदन, बरगद, पीपल, नीम आदि वृक्ष शामिल हैं। किया गया है, जिसके क्रम में आज जो है जेल में डॉक्टर साहब के द्वारा 150 पौधे, औषधीय पौधे, जिसमें कि दालचीनी, तेजपत्ता, चंदन, रुद्राक्ष, इस प्रकार के औषधीय पौधे रोपित जाएंगे। इसमें हमारे बंदी भाई भी पौधे रोपित करेंगे, जिससे जेल का वातावरण। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति लोगों को सतर्क रहने और उन्हें विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज दिव्यांगजनों की एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से विभिन्न कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रैंप, शौचालय, पार्किंग और विशेष काउंटर की व्यवस्था किए जाने का आह्वान किया गया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्य को वरीयता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। आज ये सुगम यात्रा के भारत सरकार की एक पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कैसे होती है, क्या दिव्यांगों को प्रॉब्लम आती है, कैसे पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस को हम लोग सुगम में बनाया जा सकता है। रैंप होनी चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाए। विजुअली इम्पेयर्ड हों तो उनके लिए टैक्टाइल पाथ। इसी संदर्भ में मेन पर्पज़ है कि हम लोग गोरखपुर को एक्सेसिबल सारी बिल्डिंगों को, सारे पब्लिक प्लेसेस को, और हम लोग चरणबद्ध में अलग अलग बिल्डिंगों को
मतलब एक पब्लिक अवेयरनेस करते हुए अन्य बिल्डिंगों को भी हम लोग एक्सेसिबल के तहत कितनी एक्सेसिबल है, 100% है नहीं है, तो उसको कैसे और भी इम्प्रूव किया जाए और उन लोगों के बिल्डिंग के जो भी ओनर हैं उनको भी अवेयर किया जाए कि इसको और भी कैसे और बेटर किया जा सकता है। थाना गगहा पुलिस की जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 29 पर एक अज्ञात युवती का शव मिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवती की आयु लगभग 25 वर्ष प्रतीत हो रही है, जिसके चेहरे पर गंभीर प्रहार के निशान हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा शिनाख्त को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल दिनांक 6 फरवरी को सुबह 9 बजे थाना गगहा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नेशनल हाईवे 29 पर थाना गगहा क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के संबंध में जब छानबीन की गई तो यह लगभग 24-25 वर्षीय युवती का शव होना पाया गया है और इसके चेहरे और सिर पर चोट होने की वजह से अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और इसकी शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। इसका जो हुलिया है और इसके फोटो जारी कर आसपास के जिलों से भी डीसीआरबी के माध्यम से इसकी कार्यवाही शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों के साथ किए गए अमानवीय तौर तरीके की कड़ी आलोचना की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध करते हुए एक पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार की भी आलोचना की। पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा हेतु कड़े कदम उठाने होंगे। अमेरिका में जिस तरह से बिहेव भारतीयों के साथ किया गया है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, पूर्व राज्य मंत्री जी के निर्देशानुसार और शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार गोरखपुर में गोलघर गांधी प्रतिमा से लेकर के इंदिरा बाल विहार तक के इंदिरा जी की मूर्ति तक के विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको बता दें कि भारत के लोगों, भारत के नागरिकों को आज अमेरिका की सरकार ट्रंप ने इतने कैदियों की तरह, जैसे भेड़ बकरियों को रखा जाता है उस तरह से बांध करके बेड़ियों से बांध करके उन्होंने अपने वायुयान के साथ जिस तरह उन्हें भारत भेजा, एक काफी शर्मनाक है। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दिशा छात्र संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर घटना की निंदा करते हुए सरकार पर विफलता का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता रूबी और विधि की छात्रा दिया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, अयोध्या में एक घटना घटी, एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बर्बरता से हत्या की गई है। दूसरी घटना गगहा में हुई। ये 1-2 घटना सामने आ चुकी है। इस तरह की तमाम तरह की घटनाएं हैं जो आए दिन होती रहती हैं, जो कि छुप जाता है। बहुत लोग शर्म के मारे नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हमारा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है कि औरतों के प्रति ये अत्याचार बंद होना चाहिए। ये हमसे ही हो रही है। समाज को हम लोग सुधारेंगे तभी समाज सुधरेगा। लोग निकालते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन स्कीम तो ये निकलना चाहिए बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ेंगी तो अपने स्वबल होंगी, लेकिन बेटों को नहीं पढ़ाएंगे और ज्ञान नहीं देंगे तो ये बेटियों को उत्पीड़ित करते रहेंगे। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ये लोग इस उत्पीड़न को रोकें, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं। महानगर में प्रतिमा अवैध अस्पतालों को चिन्हित कर उसे सील किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम की जांच पड़ताल गंभीरता से की जा रही है और उसे गलत पाए जाने पर सील भी किया जा रहा है। प्रमुख चुनौती थी अवैध अस्पताल और अवैध लोगों के द्वारा संचालित होने वाले चिकित्सा संस्थान। इस पर नियमित रूप से कार्यवाही करना मैंने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमने जो है जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक लेवल के प्रभारी अधिकारी थे उनको मैंने ये अधिकार दिया कि वो अपने अपने क्षेत्र में अवैध अस्पतालों का चिन्हांकन करें, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें और इसमें मुझे शासन का और पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला।
हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अपने सारे एसडीएम को निर्देशित किया कि अगर कहीं के सीएससी अधीक्षक आपसे सहयोग मांगते हैं तो दीजिए। इसी प्रकार एसएसपी साहब ने अपने सारे थाना अध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि अगर पुलिस प्रशासन चिकित्सा व्यवसाय से लोग जो है सहयोग मांगते हैं तो आप उसमें पूरा सहयोग करिए। उसका परिणाम यह है कि हम लोग प्रत्येक माह जो है कम से कम जो है 20 से 25 अवैध अस्पतालों को प्रतिमाह चिन्हांकित करते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाहियां कराई जाती हैं। पटरी व्यवसायियों ने वेंडिंग जोन के आवंटन को लेकर अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वेंडर्स को अविलंब इसे आवंटित किए जाने की मांग की है। व्यवसायी नेता संदीप मदेशिया का आरोप है कि आवंटन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जिसे दूर करते हुए इसे पटरी व्यवसायियों को ही आवंटित किया जाना चाहिए। जो ताबाजारी पुनः जो हम लोग इसके पहले ताबाजारी को धरना देकर प्रदर्शन करके ताबाजारी बंद कराने का जो हम लोग काम किया था, फिर वो आज वही नगर आज फिर ताबाजारी निजीकरण जो वेंडिंग जोन बनाए उसको निजीकरण करने जा रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं नगर यहाँ कमिश्नर कार्यालय में। मांगे है कि जो वेंडिंग जोन बना है वो पटरी व्यवसायियों के लिए बना, उनको आवंटन किया जाए, ना कि निजीकरण किया जाए। और पटरी व्यवसायियों पर आए दिन जो प्रतिदिन इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ अत्याचारी किया जा रहा है। जो नगर आयुक्त हैं आए दिन लोगों को परिवर्तन दल द्वारा इनको शोषण किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसी विषय में आज हम लोग कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर इनको ज्ञापन सौंपे हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा नगर आयुक्त द्वारा पटरी व्यवसायियों को, गरीब लोगों को डेली के डेली इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी विषय में आज हम लोग कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है कि जो वेंडिंग जोन पटरी व्यवसायियों के लिए बनाया गया है उनको आवंटन किया जाए, न कि निजीकरण किसी ठेकेदार को देकर और फिर पटरी व्यवसायियों को जबरन उनको गुंडा टैक्स वसूली न कराया जाए। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।